Good morning, student. This is your assistant teacher, and today I am going to teach you your first lesson from geography, India size and location. यानी कि भारत का जो साइज है, आकार है, और जो उसकी लोकेशन है, स्थिति कहाँ पर वो स्थित है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस इस लेसन में जानेंगे. लेट्स सी ऑन द पेज from the first. India is one of the ancient civilization in the world. भारत संसार की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन में संस्कृति, ठीक है ना, सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है. इट हैज अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. लास्ट 5 decades का मतलब है 50 वर्ष, ठीक है ना. पिछले 50 वर्षों में भारत ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति की है. ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे आप कह सकते हो, प्रोग्रेस वो की है. इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. भारत ने कृषि, निर्माण, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और सभी आर्थिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है. India has also contributed significantly to making of world history. और भारत जो है विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और महत्वपूर्ण योगदान बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है. अब बात करेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया. तो इंडिया का लोकेशन यानी कि स्थिति कहाँ है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है ऑन द पेज. इंडिया इज A vast country. भारत एक बहुत बड़ा देश है. Laying entirely in the north hemisphere. और देखा जाए तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. जरा सा जो पेज है उसके नीचे जो मैप बना है उसमें देखिए आपको दिखेगा इक्वेटोरियल लाइन दिखेगी 0 डिग्री पर आपको, और उसके ऊपर आपको जो है येलो कलर में इंडिया का मैप इंडिया दिखेगा मैप में, और वो जो है नॉर्थ साइड यानी कि ऊपर की ओर है. उस लाइन से देख लीजिएगा, इक्वेटोरियल लाइन से ऊपर है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है. तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ. अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की, लैटिट्यूड्स मतलब जो तिरछी रेखाएं हैं इसमें, ठीक है ना, तो वो भारत की अवस्थिति को 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ तक ले जाती हैं. एंड लॉन्गिट्यूड मतलब जो खड़ी रेखाएं हैं 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक ले जाती हैं. मतलब ये इतना जो क्षेत्र है ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, वो जो है भारत के मतलब वो जो है उतने में जो है भारत का पूरा लैंड एरिया है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 इंच यानी कि 23.5 नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. यदि हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में, वो जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है. वो जो रेखा है वो भारत को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच होते हुए जाती है. अगर आप नीचे दिए मैप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो 15 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 23.5 डिग्री कहाँ पर आएगा, वो लगभग इंडिया के बीच में आएगा, ठीक है ना. दैट इज टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड. और देखा जाए तो वो जो मेन लैंड है भारत का, वो उसको जो है 2 भागों में बांटता है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है. सॉरी इसको दोबारा एक्सप्लेन कर. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. तो देखिए भारत के साउथ ईस्ट की यदि हम बात करें तो साउथ ईस्ट में जो है क्या पड़ता है, साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं. आप देख लीजिए जो भारत येलो कलर का दिख रहा है उसके
दाईं ओर यानी कि साउथ ईस्ट में जो है अंडमान एंड निकोबार है, और अगर बात करें साउथ वेस्ट की तो वहां पर जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। और बे ऑफ बंगाल भी है, कहां पर, साउथ ईस्ट में जहां पर अंडमान एंड निकोबार था, और साउथ वेस्ट में जहां लक्षद्वीप है वहां पर अरेबियन सी है। आप मैप में देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। आगे देखिए, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। अब जो है आपको एटलस का प्रयोग करके इन आइलैंड्स जो लक्षद्वीप है और जो अंडमान और निकोबार है इनकी स्थिति को आपको बतलाना है, ठीक है ना। एटलस का मतलब जो मानचित्र होता है जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का भी जो है सब कुछ दिया रहता है, तो वो आपको मेजर करके बताना है। तो हम आगे बढ़ते हैं साइज के बारे में, भारत का आकार, ठीक है ना, कितना बड़ा है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम भारत का जो लैंड मास यानी कि जो क्षेत्रफल है उसकी बात करें एरिया की, तो वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। India's total area accounts for 2.5% of the total geographical रेंज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो भारत का जो पूरा क्षेत्र है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरे विश्व का जो ज्योग्राफी जो पूरा जो विश्व के जो लैंड मास है उसका 2.4% है, यानी कि भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% लैंड एरिया रखता है। सो हियर वी फिनिश द पेज नंबर 1 ऑफ दिस फर्स्ट लेसन।